तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जितना भी आप लोग को क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। मैग्नेट शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं। मैग्नेट शब्द है, जैसे है मैग्नेट MEGNET मैग्नेट। इस शब्द को कैसे सजाना है, वर्णानुक्रम में। मतलब इसको वर्णानुक्रम में सजाने का मतलब है इसको ABCD में, जैसे पहले मानिए ए लिखा हुआ है BA, तो इसको वर्णानुक्रम में सजाना है, मतलब AB लिखना है। मतलब पहले ABCD में पहले B आता है, A आता है तो पहले A लिखना है, फिर B आता है तो पहले B लिखना है। इस प्रकार से बोल रहा है सजाने के बाद, जब ऐसे हम सजा देंगे इस प्रकार से सजाने के बाद कितना अक्षर ऐसा है कि जिसका कि स्थान जो अभी स्थान है वही स्थान रहेगा उसको सजाने के बाद भी। तो चलिए पहले हम लोग सजा लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है ABCD में, तो सबसे पहले ए आता है तो ए लिखेंगे। ए के बाद क्या आता है ABCD में, देखिए ए के बाद क्या आता है। अगर ऐसे भी इतना टाइम लगेगा तो नंबर हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। इसका होता है 13 नंबर पे, 1 नंबर पे, 7 नंबर पे, 14 नंबर पे, 5 नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक है। 1 नंबर वाला हो गया। 1 के बाद क्या आता है, 5 वाला होगा तो 5 वाला होगा E। उसके बाद ABCD में G आता है तो G हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर हमारा हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब क्या आएगा, 13 पहले आएगा, 13 M, फिर क्या आएगा N, और फिर क्या आएगा 20 आएगा T। इसमें बोला है कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित है, मतलब बदला नहीं है। देखिए G का पहले भी 3 नंबर पे था और T पहले भी लास्ट में था तभी भी लास्ट में है। तो दो गो ऐसा अक्षर है, 2 अक्षर ऐसा है जिसका क्या स्थान क्या है, अपरिवर्तित है, जिसका स्थान क्या है, कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है, चेंज नहीं हुआ है। तो कितना अक्षर, 2 अक्षर ऐसा है। तो हमसे यही पूछा था कितना अक्षर ऐसा है, तो कितना अक्षर ऐसा है, तो टोटल 2 अक्षर हमारा ऐसा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और एसएससी और रेलवे में बहुत बार, और स्टेट का कोई भी एग्जाम हो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। चित्र में दिखाए अनुसार सीट से एक बॉक्स बनाया गया जा सकता है। मानिए डाइस जो होता है ना, पासा को खोल के मानिए इस प्रकार से हमको बनाया गया। सीट को नहीं, पासा को ही मान लेते हैं, पासा के जैसा ही बनेगा। तो पासा को मानिए बनाया गया है, खोल के इस प्रकार से लिखा गया है। तो बॉक्स में जो यू है, यू जो है, तो पूछ रहा है कि यू के विपरीत सतह पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। यू के विपरीत पूछा है, जो कि आसान है बहुत ही ज़्यादा। इसमें चाहे तो कुछ दूसरा भी पूछा जा सकता था, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। देखिए जो बाहर है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे ये देखिए बाहर है U, और दूसरा कौन सा बाहर है V। मतलब U किसके विपरीत होगा, V के विपरीत होगा। V किसके विपरीत होगा, U के विपरीत होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो U किसके विपरीत होगा, क्वेश्चन में पूछा है कि U के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। तो U के विपरीत सतह पर हमारा V आएगा। कौन सा अक्षर आएगा, V आएगा। अगर पूछ लेता मानिए W के विपरीत क्या आएगा या फिर X के विपरीत क्या आएगा, जैसे इसमें बीच में है तो उसका कैसे निकालते, तो देखिए हम वो भी अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। किसका विपरीत, W के विपरीत। कोई भी बचा हुआ जो भी है वो सबका विपरीत अगर पूछ लेता तो कैसे बनाते, तो देखिए कैसे बनाते हैं। एक एक छोड़ के जो विपरीत होता है वो एक दूसरे के एक को छोड़ के होता है। मानिए इसको जैसे फोल्ड करेंगे, हम मोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये इधर से मोड़ाएगा, ये इधर से मोड़ाएगा, मतलब Z Y एक दूसरे के विपरीत होगा। या फिर W और Y
नहीं तो हम सोचे उतना सोचना नहीं है, डायरेक्ट एक एक डब्बा छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होता है। तो जैसे डब्लू लेंगे तो डब्लू एक डिब्बा छोड़ के तो बचा क्या, एक डिब्बा छोड़ के वाई बचा, मतलब डब्लू का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, वाई का विपरीत क्या होगा, डब्लू। अब देखिए दूसरा क्या बचा, हमको एक्स का विपरीत चाहिए तो एक्स का निकालना है, तो एक्स का विपरीत क्या होगा, तो एक्स के बाद एक डिब्बा छोड़ के क्या बचा, जेड, मतलब एक्स का विपरीत होगा जेड, या फिर जेड का विपरीत होगा एक्स, मतलब ये सभी एक दूसरे का क्या होगा, विपरीत होगा। तो आप लोग से जो भी क्वेश्चन पूछे इस प्रकार का, आप लोग जो पूछे वो टिक कर सकते हैं। हम लोग से यहाँ पे सिंपल पूछा था कि यू के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर आएगा, तो यू के विपरीत सतह पे हमारा जो आया है भी आएगा, कौन सा आएगा, भी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए तथा बी भाई है। अब देखिए ये ए है, ये क्या है, बी है, दोनों भाई है, मतलब प्लस प्लस होगा। ए तथा बी क्या है, भाई है, तो एक ही पीढ़ी का था इसीलिए एक लाइन में लिखे। अगर बोलता है ए बी का पापा है तो ऊपर लिखते हैं, बोलता कि ए बी का बेटा है तो नीचे लिखते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बनता है। बी, सी जो है बी की बहन है, सी जो है बी की क्या है, बहन, बी की बहन कौन है, सी, तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, जब बी की बहन है मतलब ए की भी बहन होगी, दोनों की बहन होगी, तो दोनों भाई है। ए भी क्या है, भाई है, तो कर बहन दोनों का बहन होगा, बी का बहन एक ही बहन होगी। आगे यदि डी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, डी, ये इसको थोड़ा सा निचला पीढ़ी है, बेटी है तो नीचे पीढ़ी जाएगी तो नीचे लिखेंगे, तो इधर लिखते हैं। ठीक है, ए की बेटी कौन है, डी है, बेटी है तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, मिटा लेते हैं। हाँ आगे क्या है, तो सी का डी से क्या रिश्ता है, किसका, सी का, किसके, डी से, मतलब सी कौन लगेगा, किसका, डी का, सी जो है ये कौन लगेगा, डी का। अब देखिए एक कर बेटी है और ये कौन है, ए की बहन है सी, ठीक है, और इसके बेटी है, तो ये दोनों आपस में क्या रिश्ता है, इस कौन, सी कौन लगेगा, सी कौन लगेगा, बुआ, सी कौन लगेगी, फुआ, जिसको हम लोग बुआ ही बोलते हैं। तो डी के पिता की बहन कौन लगेगी, बुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी। देखिए मेन होता है बच्चा को समझना कि ये जो बोल रहा है इसका रिश्ता क्या पूछ रहा है कि बी, सी का डी से क्या रिश्ता है। ऐसा में क्या पूछ रहा है कि डी पूछ रहा है कौन लगेगा या सी पूछ रहा है कौन लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा से किस, डी से क्या रिश्ता है, डी से क्या रिश्ता है, किसका, सी का, मतलब सी कौन लगेगा, डी का, सी जो है वो कौन लगेगा डी का या कौन लगेगी डी की। ठीक है, तो डी बेटी है ना, तो यहाँ पे देखिए इससे क्या मतलब नहीं, बुआ तो है ही, बन गया, माइनस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये इसके पिता हैं, पिता के भाई, चाचा, चाचा की बहन, चाचा की बहन बुआ, मतलब डी का कौन, क्या डी कौन है, या फिर मुझसे क्या पूछा है, सी का क्या रिश्ता है, मतलब सी कौन लगेगा, बुआ लगेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो विकल्प दिया गया है इसमें तो लुप्त कहाँ पे, यहाँ पे लुप्त संख्या, ये लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे क्या होगा। आखिर हम, अरे यार मिट गया, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा सेट हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए आखिर हमको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पूछा है ना, क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि पहले यहाँ का बीच का ही पूछा है, तो यहाँ का हम देखेंगे कि यहाँ पे 12 कैसे आया है, आखिर क्या किया है जो 12 आया है। अगर मानिए इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 28। अगर इस दोनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कुछ रिलेशन हमको 12 पुराना में नहीं दिख रहा है ना, इस प्रकार से कोई रिलेशन 12 दिखाने में नहीं पूरा। तो आगे क्या सोच सकते हैं, जैसे जोड़े उस प्रकार से घटा के भी देखते हैं एक बार। इस प्रकार से अगर घटा के देखें तो 12 में से 4 कितना हो जाएगा 16, 13 में से 4 कितना हो जाएगा 17, और 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 18 में से 4 गए थे पे कितना हो गया 4। तो अभी हम लोग टोटल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 आया है और यहाँ पे भी 4 आया है और यहाँ पे भी 4 आया है।
तीनों जगह 4 आया तो अगर तीनों को जोड़ा जाए तो हमारा कितना पूरा जाता है 12, जो कि हमारा यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। तो यही हम लोग यहाँ भी यही रूल फॉलो करके यहाँ भी हम लोग आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग घटाते हैं तो 23 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 25 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 19 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पे तीनों को जोड़ा जाए 5 जोड़ 5 जोड़ 5 कितना हो जाएगा हमारा 15, जो कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितना है। क्वेश्चन में यही बोला है कि कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताना है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आता है, तो इसको हम कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, फॉर्मूला का ही हम बनाएंगे। फॉर्मूला लगा के भी बन ही सकता है, लेकिन हमेशा क्या होता है कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन में, कुछ ऐसे कर देगा, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, जैसे कि फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं हम लोग। तो बिना फॉर्मूला लगाए देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए छोटा वाला कितना ट्रायंगल हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रायंगल है छोटका। अब मानिए दो को मिला के तो 6 1 7, फिर इस साइड में भी देखिए 7 1 8, इस साइड में भी है 8 1 9, दो को मिला के कितना 9 को त्रिभुज हो गया। अब देखिए बराबर 9 हो गया ना। अब देखिए ये लाइन खींचेंगे तो इससे 2 बनेगा, एगो इस साइड में और एगो इस साइड में, तो 9 1 10, माने इस लाइन से इधर भी 10 1 11 हो गया 11 को। फिर इस लाइन से भी एक इधर, तो 11 1 12 1 13, ठीक है 13। और फिर इस लाइन से भी देखिए इधर भी, तो 13 और 14 15 हुआ। एक सबसे ये बड़ा वाला 15 1 16। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या कितना है 16 गो है। कितना त्रिभुज है 16 गो। तो ऑप्शन डी में हमारा है 16 गो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बहुत ही आप लोग गिन सकते हैं इस प्रकार से, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत बार नंबर ऑफ त्रिभुज इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।